नहीं, ये भिवंडी के लिए बहुत ही यानी खुशी की बात है और ये बल्कि फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसे शख्स का जश्न मनाने के लिए उसकी किताब के रस्म इजरा के लिए यहाँ पर आए थे जो भिवंडी से निकलकर सऊदी अरब पहुँचा, मक्का मुअज़्ज़मा में रहा, जो कि बहुत ही ईमानदार साहब जिनका ताल्लुक़ भिवंडी से है, जिन्होंने रईस हाई स्कूल में तालीम हासिल की, ऐसा शख्स वहाँ पर जाता है और दुनिया भर की ग्रेट पर्सनालिटी से मिलता है और उनसे इंटरैक्ट करता है, उनकी खिदमत करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, आज आप भिवंडी में आए हैं, आप इनकलाब के एडिटर भी है, और सर ये प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज भिवंडी वासियों को, लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, ये भिवंडी के लिए बहुत ही यानी खुशी की बात है और ये बल्कि फ़ख्र की बात है कि हम एक ऐसे शख्स का जश्न मनाने के लिए उसकी किताब के रस्म इजरा के लिए यहाँ पर आए थे जो भिवंडी से निकलकर सऊदी अरब पहुँचा, मक्का मुअज़्ज़मा में रहा, जो कि बहुत ही मुक़द्दस सरज़मीन है। तो वहाँ पर रहते हुए एक मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता होना और अपनी मेडिकल जो प्रोफेशन है, जो सर्विसेज हैं वो देते हुए लोगों से मिलना, उनकी खिदमत करना, और ज़ाहिर है कि भाई मक्का जाने वाले पूरी दुनिया के लोग होते हैं। तो खलील तुमानदार साहब जिनका ताल्लुक़ भिवंडी से है, जिन्होंने रईस हाई स्कूल में तालीम हासिल की, ऐसा शख्स वहाँ पर जाता है और दुनिया भर की ग्रेट पर्सनालिटी से मिलता है और उनसे इंटरैक्ट करता है, उनकी खिदमत करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा जो है वो रेयर मामलात में होता है, यानी ऐसा कभी कभी होता है कि कोई किसी शख्स को इतना बड़ा मौका मिले, वो इतना खुशनसीब साबित हो कि लोगों की खिदमत करे और ऐसी जगह रहकर करे जहाँ पर जो है वो पूरी दुनिया के दूर दूर से लोग आते हों और वहाँ पर क़याम करते हों। तो आज हम जो जमा हुए थे वो इस किताब की रस्म इजरा के लिए, इसके उद्घाटन के लिए, इसको रिलीज़ करने के लिए सब जमा हुए थे। इस किताब में उन्होंने अपने ज़िंदगी भर के तजुर्बात का निचोड़ पेश किया है कि वो कब मिले, किससे मिले, कहाँ मिले, कि किस शख्सियत को उन्होंने किस तरह से पाया। तो इस तरह से बहुत सारी शख्सियतों के बारे में इसमें किताब में, ये 650 पेजेस की किताब है और ये एक मालूमात का समंदर है, ये तजर्बात का समंदर है। और मैं समझता हूँ कि भिवंडी के वो लोग भी जो उर्दू जानते हैं उन्हें तो ये किताब हासिल करनी चाहिए, जो उर्दू नहीं जानते उन्हें किसी की मदद से इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें ऐसी मालूमात है, ऐसी शख्सियतों के बारे में, ख़ुद भिवंडी के वो लोग जो भिवंडी को अब से 50 साल पहले की भिवंडी को नहीं जानते, जो यहाँ के टीचर्स को नहीं जानते, जो डॉक्टर्स को नहीं जानते, उनके लिए बहुत बड़ा सरमाया है, वो समझ लें। इसीलिए हमारे एक स्पीकर ने कहा कि भाई ये रेफरेंस बुक है, उन्होंने ये भी कहा कि इंसाइक्लोपीडिया है, और मैं दोनों बातों को बिल्कुल सही समझता हूँ कि ये रेफरेंस बुक भी है फॉर भिवंडी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये जो है वो एक इंसाइक्लोपीडिया भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक सवाल छोटा सा, हमारे समाज के, हमारे कौम के जो बच्चे हैं सर, वो जैसे एजुकेशन में बहुत पीछे होते चले जा रहे सर, उनके लिए कुछ मैसेज? नहीं, देखिए, एजुकेशन में पीछे होने का तो कोई यानी अब से 50 बरस पहले कहा जा सकता था कि भाई स्कूलें नहीं हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो है वो इतने सारे, मतलब ये कि गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, पावर्टी इतनी थी कि लोग जो है वो तालीम के जो अखराजात है, जो ख़र्च होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी तो जो है वो इतने सारे मौक़े आ गए हैं, और ख़ास तौर पे राइट टू एजुकेशन जो लागू हुआ है, उसके बाद से जो है वो तालीम हासिल करना बहुत आसान हो गया है, उसमें ख़र्च भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो है वो तालीमी या एजुकेशनल बैकवर्डनेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भाई, जिस तरह से ज़िंदगी के लिए सांस लेना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, उसी तरह से ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और अब एजुकेशन लेना तो बिल्कुल जैसे आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, या कोई जानदार है, वो सांस ले रहा है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हर आदमी को एजुकेटेड होना चाहिए, ये कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि एजुकेशन के जो डाइवर्सिफाइड फील्ड्स हैं उनमें कौन कहाँ जाएगा, किस तरह से अपने टारगेट्स अचीव करेगा, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो एजुकेशन की कौन सी फील्ड, उस फील्ड में जाकर आप किस तरह से अपने देश की खिदमत कर सकते हैं, आप मानवता की खिदमत कर सकते हैं, आप जो है वो दूसरे देशों से हमारे देश के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन में हैं जो स्टूडेंट आज स्कूलों में हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि तालीम तो हासिल करना ही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ज़िंदगी के लिए सांस लेना ही है।
ठीक है। अब आप कितने बेहतर तरीके से सांस लेते हैं। आप सवेरे उठकर किसी बागीचे में जाकर चहलकदमी करके या दौड़ लगाकर अपनी सेहत को बेहतर बनाते हैं और सांस लेते हैं, या आप जो है वो किसी गली कूचे में बैठकर सांस लेते हैं, है ना। आप रातों में ज़्यादा सांस लेते हैं या सवेरे ज़्यादा सांस लेते हैं, इसकी तो इसी तरह से इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि आप एजुकेशन किस तरह का हासिल करते हैं। तो हमारी जो नई नस्ल आ रही है, जो नौजवान पीढ़ी आ रही है, मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि भाई तालीम तो हासिल करना ही है, लेकिन तालीम किस तरह की हासिल करें। तो उसमें मेरा सजेशन ये होगा कि ये पैगाम होगा कि आप तालीम वो हासिल करें जिसके ज़रिए आप आगे बढ़कर अपने मोहल्ले का फ़ायदा कर सकें, अपने शहर का फ़ायदा कर सकें, अपने रियासत का फ़ायदा कर सकें, अपने मुल्क का फ़ायदा कर सकें, और पूरी इंसानियत जो है, जो मानवता का धर्म है, उसकी खिदमत कर सकें। इस तरह की तालीम होनी चाहिए। वरना जो है वो मतलब ऐसी तालीम जिससे आप कहीं पर जो है वो जॉब हासिल करें। एजुकेशन शुड नॉट बी फॉर जॉब, एजुकेशन शुड बी फॉर सर्विसेज, एजुकेशन शुड बी फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। दैट इज़ द अल्टीमेट टारगेट, और सारे धर्म यही सिखाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले